केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ये नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सैलरी बढ़ाने में अहम होगा फिटमेंट फैक्टर। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की तैयारी है। ये एक ऐसा कोएफिशिएंट है जिससे सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिसे अब 2.86 किया जा सकता है। न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है। न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 होने की संभावना है। एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी बदलाव होगा। बढ़ी हुई सैलरी के साथ मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता यानी टीए भी बदले जाएंगे। अलग अलग शहरों में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल सैलरी में फर्क हो सकता है, क्योंकि भत्ते जगह के हिसाब से तय होंगे। इसी तरह एनपीएस और स्वास्थ्य योजनाओं में भी योगदान बढ़ेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% और सरकार 14% देती है। सैलरी बढ़ने पर ये योगदान बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजना की फीस भी नई सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। अनुमानित नई सैलरी लेवल 3 ग्रेड पे 2,000 पर बेसिक सैलरी 57,456 रुपए, कुल सैलरी 74,845 रुपए, कटौती के बाद 68,849 रुपए। इसी तरह लेवल 6 ग्रेड पे 4200 पर बेसिक सैलरी 93,708 रुपए, कुल सैलरी 1,19,798 रुपए, कटौती के बाद 1,09,977 रुपए। इसी तरह अगर लेवल 9 की बात करें तो ग्रेड पे 5400 पर बेसिक सैलरी 1,40,220 रुपए, कुल सैलरी 1,81,073 रुपए, कटौती के बाद 1,66,401 रुपए। इसी तरह लेवल 11 ग्रेड पे 6600 पर बेसिक सैलरी 1,84,452 रुपए, कुल सैलरी 2,35,920 रुपए और कटौती के बाद 2,16,825 रुपए हो जाएगी। हालांकि आखिरी फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। अब आयोग के सदस्य रिपोर्ट तैयार करेंगे और सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।